नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का ये विशेष समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक रुख देख लेते हैं सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर 15,400 करोड़ रुपए की लागत की कनेक्टिविटी की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में होगी जनसभा। कोलकाता में देश के पहले पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का आज प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग हावड़ा मैदान को आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ेगा। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022 और 23 के लिए प्रदान करेंगी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी करेंगी सम्मानित। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में आज होगी नौसेना के नए बेस आईएनएस जटायु की तैनाती। तो वहीं कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर स्क्वाड्रन के रूप में कमीशन होगा MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। 3 दिन के दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं विदेश मंत्री। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष एकल में भारत और किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु खेलेंगी पहले दौर का मैच। और अब एक नजर इन सभी खबरों पर विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ और निगड़ी के बीच चलने वाली पुणे मेट्रो परियोजना के पहले चरण के विस्तार की आधारशिला रखेंगे और इसके अलावा कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड, माजरेहाट मेट्रो खंड, आगरा मेट्रो खंड का शुभारंभ भी करेंगे। आगरा मेट्रो खंड के उद्घाटन से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी। आरटीएस खंड से देश की राजधानी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता से केरल के कोच्चि मेट्रो के त्रिपुनिथुरा टर्मिनल का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। नई मेट्रो रेल मार्ग का नाम हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड है। ये हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली यातायात सुरंग होगी। हुगली नदी अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से कोलकाता और हावड़ा शहर को अलग करती है और इस रेल मार्ग का हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। ये रेल मार्ग करीब 5 किलोमीटर लंबा है। यह हावड़ा मैदान को आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में लगभग हजारों करोड़ रुपए की रेल, सड़क परियोजना और पेट्रोलियम से जुड़ी, साथ ही साथ प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री
109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे और इससे बिहार राज्य के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए एक रणनीतिक आपूर्ति बिंदु के रूप में भी काम करेगा। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरकटियागंज गोनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 94 प्रख्यात कलाकारों को साल 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबंध रंगमंच कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे। राष्ट्रपति समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न भी प्रदान करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकार जो उनके असाधारण योगदान है उसके लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार साल 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक के प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी पुरस्कार के तहत ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। वहीं अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत गणमान्य उपस्थित रहेंगे। और अब बात भारतीय नौसेना की, जिसके लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज लक्षद्वीप में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात किया जाएगा। ये रणनीतिक रूप से बेहद मायने रखता है। जटायु की तैनाती लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे द्वीपों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक में शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ परिचालन कमान के तहत की गई। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइंस SLOC तक फैला हुआ है। ये बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा और पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस की दिशा में भारतीय नौसेना को मदद करेगा। कावरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। MHR 60R सीहॉक्स को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। आईएनएस 334 स्क्वाड्रन के रूप में भारतीय नौसेना को आईएनएस गरुड़ कोच्चि में नए शामिल किए गए MH-60R सीहॉक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को चालू करेगी, जो भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ताई-युल के साथ आज 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डक-सू से भेंट की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। एस जयशंकर दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में आए हैं। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि संबंधों का विस्तार कर भारत दक्षिण कोरिया साझेदारी हिंद प्रशांत और उससे आगे एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर सकती है। उन्होंने ये भी कहा
कि G20 के दो महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान की जिम्मेदारी भारत और दक्षिण कोरिया की बढ़ गई है। बात फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जिसके शुरुआती दौर के मुकाबले जारी हैं। वहीं पेरिस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणॉय कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में पहले दौर के मैच में मैदान पर होंगे। वहीं इससे पहले भारत के सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में पीसीआई के निलंबन को हटाने की बात कही। गौरतलब है कि 9 मार्च को पीसीआई के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इससे चुनाव में देरी होने की वजह से खेल मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय पैरालंपिक समिति को सस्पेंड कर दिया था। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।